अगर आप क्लास 12 के इंग्लिश में 95 प्लस अंक उठाना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को आप पूरा वॉच करेगा। आप किसी भी बोर्ड से पढ़ते हैं, हर बोर्ड के बच्चे इस तरीका को अप्लाई करेंगे और मैं 100% 120% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर इस तरीका को अप्लाई करते हैं तो आपका 95 प्लस अंक बल्कि पूरा का पूरा मार्क्स भी इंग्लिश में आ सकता है, बशर्ते बताए गए ट्रिक को ध्यान से समझना है, बताए गए टिप्स को ध्यान से समझना है। तो क्लास 12 वाले बच्चे ध्यान से एक एक बातों को, एक एक टॉपिक को, एक एक चीजों को ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहली बात समझते हैं कि इंग्लिश में हमें 95 प्लस अंक लाना है। और ध्यान दीजिए, आपको इंग्लिश उतना नहीं आती है, फिर भी आपको जो चीजें बताई जाए वो अप्लाई करी, वो तरीका अप्लाई करी, वो टिप्स अप्लाई करी, इंग्लिश में बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं, एकदम पूरा भी नंबर उठ सकता है। तो सबसे पहला आपको काम करना है, वो कौन सा काम करना, हर बोर्ड के बच्चे आप पहले अपने पैटर्न को समझ लीजिए। पैटर्न मींस क्या हो गया कि मान लीजिए 2024 में आप एग्जाम देने वाले हैं या 2025 में एग्जाम देने वाले, जब भी आप एग्जाम देने वाले वो बात हटाइए, आप एग्जाम देने वाले हैं तो ठीक उसके पिछले वाले साल में जो एग्जाम हुआ है इंग्लिश का, उसका पैटर्न क्या कह रहा है, आपके इंग्लिश के जो पेपर है उसमें क्या क्या प्रश्न करता है ये समझिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बिहार बोर्ड का दूंगा, उसी तरीके से हर बोर्ड के बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखिए, कहने का मतलब है इंग्लिश में पूरा नंबर उठाना है, तो एक काम करिए, सबसे पहला काम पैटर्न को समझना है। पैटर्न को समझना जरूरी है। जो बच्चा पैटर्न को समझ लिया वो समझिए इंग्लिश में पूरे नंबर उठा लेगा। तो जैसे बिहार बोर्ड का पैटर्न आपको बता रहा हूँ, बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव प्रश्न करता है, आपका इसे करता है, मतलब इंग्लिश में निबंध लिखने के लिए इंग्लिश में एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न पूछता है, लेटर पूछता है, बुक वाला क्वेश्चन 10 नंबर का पूछता है, समरी 15 नंबर का पूछता है, पैसेज 4 नंबर का पूछता है। बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर उसको देखिएगा तो इसमें यही आपको 8 टाइप का प्रश्न करता है। बस आप भी अब जिस बोर्ड से बिलोंग करते हैं उस बोर्ड का सारे बच्चे पहले पैटर्न को देखिए कि आपके पैटर्न में कितना ऑब्जेक्टिव, कितना समरी, कितना लेटर, कितना बुक का क्वेश्चन, कितना एक्सप्लेन करने वाला, कितना पैसेज चैप्रेसिस, कितना ये क्वेश्चंस करता है, पहले इस चीज को समझिए। ठीक है, तो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव जो होता है 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50% ऑब्जेक्टिव करता है। इसे भी आपका 8 नंबर का करता है, इसे मतलब संस्कृत में निबंध, इंग्लिश में निबंध लिखने के लिए एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न 8 नंबर का करता है, लेटर 5 नंबर का करता है, बुक का क्वेश्चन, किताब का क्वेश्चन मात्र 10 नंबर का करता है, समरी मतलब सारांश लिखने के लिए कहानी का, काव्य का, कविता का 15 अंक का, पैसेज 4 अंक का, और इनको मिलाता है टोटल 100 अंक हो जाता है। अब आप सोचेंगे पैटर्न तो समझ लिए कि हमारे पैटर्न में ये प्रश्न करता है, अब कैसे तैयारी करना है। तो बाबू आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, अगर पैटर्न को आप समझ लिए अपने बोर्ड का, तो सबसे पहली बात है इंग्लिश का जब पैटर्न समझ लेते हैं तो उसमें देखिए ऑब्जेक्टिव कितना है। अगर ऑब्जेक्टिव आपका 50 नंबर का, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपको 40 नंबर का पूछ रहा हो, 20 नंबर का पूछ रहा हो, तो ध्यान देना इस बात का कि जब ऑब्जेक्टिव मान लीजिए आपका क्वेश्चन एग्जाम में कर रहा है तो आप पूरा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव छांट लीजिए। अगर नहीं छांट पा रहे हैं तो आप अपने टीचर से, ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचर से इंपॉर्टेंट हर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का नोट्स ले लीजिए और उसको याद करते रहिए, उसका तैयारी करते रहिए। ये काम करना होगा। अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश के परीक्षा में ऑब्जेक्टिव करता है तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव छांट लीजिए। मैं बता रहा हूँ, अगर 1 से 1,500 इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव अगर पूरे चैप्टर से छांट लेते हैं या आप सिर्फ ग्रामर का तैयारी कर लेते हैं बढ़िया से, तो आपका पूरा ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा 100% गारंटी के साथ। इसलिए अगर बाई चांस आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप ऑफलाइन या किसी ऑनलाइन टीचर से संपर्क करके इंपॉर्टेंट गेस ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं इंग्लिश का। ध्यान दीजिएगा, ये पहला। दूसरा क्या करना है कि अगर इसे पूछता है तो आप 8 नंबर का इसे तैयारी कर लीजिए। 8 नंबर का यानी इसे निबंध लिखना सीख लीजिए। इंग्लिश में कैसे निबंध लिखना है, देखो इंग्लिश में निबंध अगर नहीं लिखने आती है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर उसको देख लीजिएगा। क्योंकि बस 2 मिनट का वीडियो बताया गया, उसमें ऐसा तरीका बताया गया, ऐसा टिप्स बताया गया, जिसको ABCD भी नहीं आती है वो बच्चा भी इसे इंग्लिश में लिख सकता है, इसे इंग्लिश में निबंध, आपका इंग्लिश में निबंध लिख सकता है। ध्यान दीजिए, 8 नंबर का क्वेश्चन करता है एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन। एक्सप्लेन करने वाला में क्या होता है कि एक कविता का कोई लाइन उठा के दे देगा, अब बोलेगा इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करिए। तो एक्सप्लेन कैसे करना है आपको इंग्लिश में, उसका भी वीडियो में बना चुका हूं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी जाकर देख लीजिएगा। देखो, इसे लिखने का 2 मिनट का वीडियो बनाया गया, एक्सप्लेन करने वाला भी 2 मिनट का वीडियो बनाया गया। इंग्लिश में आप लेटर लिखना सीख लीजिए, ज्यादा नहीं पढ़ना, पूरा किताब नहीं पढ़ना है, हमें इसे पढ़ना है, एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न पढ़ना है, लेटर पढ़ लेना है। ठीक है, तो लेटर लिखने जिसको भी नहीं है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। तो इसे का, एक्सप्लेन करने वाले का और लेटर का, ठीक है, इन तीनों का वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों नहीं देखेंगे तो 8, 8, 16, 16, 5, 21 नंबर का ऐसा ही छूट जाएगा। ठीक है, तो ये तो तीनों आपका वीडियो से तैयार हो जाएगा। अब बात आ रही किताबी प्रश्न। अगर हमारे एग्जाम में किताबी प्रश्न करता है और हमें इंग्लिश नहीं आती फिर भी हम किताबी प्रश्न का जवाब कैसे देंगे, तो इसका भी बहुत सा तरीका मैं बता चुका हूँ, पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे इंग्लिश के जो किताबी प्रश्न है उसका जवाब कैसे लिखना है, कैसे आंसर लिखना है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाकर उसको आप अब समझते हैं कि आखिर इंग्लिश में कैसे समरी तैयार करना है। ये बिहार बोर्ड में 15 अंक का करता है। आप अपने एग्जाम में देख लीजिएगा, अपने पैटर्न में देख लीजिए कितने नंबर का आपका इंग्लिश में समरी पूछता है। देखो, समरी लिखने का इसका वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, ट्विकली 2 से 3 मिनट का वीडियो है कि आखिर कैसे
कैसे समरी हमें तैयार करने इंग्लिश में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर उसको देख लीजिएगा कि आखिर कैसे हमें इंग्लिश में समरी तैयार करने हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाकर उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए कि आखिर कैसे ट्विकली समरी तैयार करने हैं। ठीक है, उसके बाद बात आता है पैसेज। पैसेज का मतलब क्या होता है, आपको बहुत सारा इंग्लिश का लाइन दे देगा और उसी से समझते आपको क्वेश्चन देगा, उसी में से चूज कर लिखना होता है। तो आखिर पैसेज कैसे तैयार करना है, इसका भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव जो है ना, आप खुद ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी टीचर से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन ले सकते हैं, लेकिन इसे एक्सप्लेन करने वाला, लेटर लिखने वाला, बुक का किताबी प्रश्न कैसे हल करना, कैसे इंग्लिश में समरी लिखना है, कैसे इंग्लिश में समरी पैसेज बनाना है, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यानी 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, अगर 12 मिनट ध्यान से मेरे वीडियो को देख लेते हैं ना, जिसका लिंक, इन सभी का लिंक दे दूंगा, मात्र 2 से 3 मिनट का एक वीडियो है, उसको देख लीजिएगा तो आपको आसानी से किसी का भी इसे लिखना हो, किसी पर भी आपको निबंध लिखना हो इंग्लिश में, आसानी से लिख पाएंगे। एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, लेटर भी लिख सकते हैं, आप बुक किताबी प्रश्न को भी हल कर सकते हैं, समरी भी आप आसानी से तैयार कर सकते हैं और पैसेज भी तैयार कर सकते हैं। ट्विकली सब बताया गया, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इसे लिखना, एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न हल करना सीख जाते हैं, लेटर लिखना सीख जाते हैं, बुक वाला प्रश्नों को हल करना सीख जाते हैं, समरी लिखना सीख जाते हैं, पैसेज तैयार करना सीख जाते हैं, तो आप किसी भी बोर्ड से हो बाबू, यहीं से आपका नंबर दबा के उठ जाएगा। ठीक है, इसलिए इंग्लिश में चाह रहे कि अगर 95 प्लस मेरा नंबर है तो बाबू इन सब चीजों का तैयारी कर लीजिए। बस मैं बता रहा हूं कि 12-13 मिनट का मेरा वीडियो होगा, उसको देख लीजिए, सभी का लिंक है, और उसके बाद लगातार 10 दिन 12 दिन तक उसका रिवाइज करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, देखिए आपका 95 प्लस आता है कि नहीं। 1 महीने के अंदर में तैयारी करके इंग्लिश में आप पूरा नंबर उठा सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। अगर चाहेंगे तब, मेहनत करेंगे तब, तो कोई भी बच्चा, आप कमजोर ही क्यों नहीं, आपको कुछ नहीं आता है, बस अब इन चीजों का रिवाइज करना है, इन चीजों को इंग्लिश में पढ़ लेना है। इंग्लिश में आपका 95 प्लस नंबर, 99% अंक भी, या इंग्लिश में आप पूरा नंबर भी उठा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये ट्रिक और ये तरीका आपको समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को, अगर लग रहा है कि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिली है ना, तो ईमानदारी से दिल 5 तरह की इस वीडियो को जोर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें एक वीडियो बनाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। आपका एक लाइक कमेंट से हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। जय हिंद।